महाभारत के युद्ध को आज 10 दिन हो गए हैं और भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु की युक्ति उनको बता भी दी है पांडवों को। और उसी क्रम में शिखंडी जो पहले जन्म में अम्बा थी वो आगे खड़ी कर दी गई और भीष्म पितामह ने उनको ये भी ध्यान, वो केवल शिखंडी को केवल स्त्री अम्बा ही देखते थे और उन्होंने प्रण किया था कि जब कोई स्त्री मेरे सामने आएगी युद्ध के मैदान में तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र में नीचे गिरा दूंगा, अन्यथा मैं अजेय हूँ भगवान कृष्ण के अलावा। तो 10वें दिन में जब शिखंडी सामने और अर्जुन सामने थे तो उन्होंने अपने हथियार नीचे गिरा दिए। अर्जुन ने तुरंत ही अनेक बाणों से उनको घायल कर दिया और घायल करने के बाद में भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे गिर गए। सैया का प्रबंध किया गया तो अर्जुन जो दुर्योधन द्वारा दिया गया जो सैया था, जो कोमल तकिए थे, वो स्वीकार नहीं किया, बल्कि अर्जुन से कहा कि मेरे लिए सैया तैयार करो। अर्जुन ने अनेकों तीरों से पृथ्वी पर बाण मारे और वो उनके लिए सैया बना दी जहां उनको लिटाया गया। सर उनका नीचे हो गया तो फिर कहा कि मेरे लिए तकिया भी लाओ। फिर दुर्योधन सुंदर सा तकिया ले आया, उसे भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन ने एक तीर मारा और वही तीर उनके लिए तकिया बना। अब वो उसमें लेटे पड़े हैं। उनको प्यास लगी, प्यास के लिए भी दुर्योधन फिर सुंदर पात्र में शरबत भर के ले आया ठंडा, लेकिन ग्रहण नहीं किया। अर्जुन ने फिर एक तीर धरती पर मारा और उससे जो धारा निकली उसकी कुछ बूंदें ही भीष्म पितामह के गले में पहुंची तो उनकी प्यास बुझ गई। कहने का तात्पर्य है ये जो संसार है ये जहां उसके पास में अनेक भोग विलास हैं, अनेकों प्रकार के भोग विलास, अपने परिवार से लेकर के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान डिग्रियां जो भी है, जो कुछ भी है वो भोग विलास हैं। वो विवेक और वैराग्य से युक्त जो साधक है उसके लिए धीरे धीरे ये कांटे बन जाते हैं। दूसरी ओर भक्ति मार्ग में या साधना मार्ग में आगे बढ़ने पर मन में ये भावना स्थिर बैठ जाती है कि अब उसके लिए संसार के जो सुख हैं और जो दुख हैं कांटों के रूप में या तीर के रूप में, उनको वो समभाव से देखता है, स्वीकार करता है। कष्ट होता है, भीष्म पितामह को बहुत कष्ट हुआ था, तभी उन्होंने जल मांगा था, लेकिन इन दोनों को वो समान भाव से यानी दोनों को स्वीकार करता है। और प्यास का जो संबंध है, जो मन की जो भावनाएं हैं, दुर्योधन की भावना कैसी थी? काम में, क्रोध में, हिंसा में, पाखंड में, अभिमान में, निंदा में, यही तो भावना थी ना। इन भावनाओं से जो हृदय में एकत्र होती हैं, इनसे आध्यात्मिक प्यास को नहीं बुझाया जा सकता है जब तक ये हृदय में विराजमान है। यानी कि भीष्म पितामह उस दुर्योधन के दिए जल को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुन ने जो तीर धरती पर मारा उससे कुछ ही जो जल की बूंदें हैं उनकी प्यास बुझ गई। कहने का तात्पर्य है अगर आध्यात्मिक प्यास को बुझाना है, भौतिकता की प्यास तो ठीक है, सामान्य जन तो वो बुझा लेंगे इन भोगों से। प्यास दो प्रकार की है ना, एक तो जल की प्यास है और दूसरा संसार के भोगों की प्यास है। लेकिन जो वैराग्य और विवेक से संपन्न है, भक्ति से जो संपन्न है, उसको इन भोगों से उसकी प्यास नहीं बुझती है। प्यास तो उनकी भी नहीं बुझती है जो भौतिकतावादी हैं। अगर प्यास बुझ गई होती तो फिर वो अगले जन्म में कैसे आते? क्यों वो और एकत्र करते इसी जन्म में? फिर भी भोगों को एकत्र कर रहे हैं ना, कि कितना ही एकत्र कर लो, प्यास नहीं बुझती उनकी। लेकिन इस बारे में वो अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो अर्जुन ने तीर मारा, पृथ्वी के भीतर मारा तीर, यानी कि हृदय की गहराई में जहाँ परमात्मा का निवास है, कृष्ण का निवास है या आत्मा का निवास है, वही जो जल है, आत्मज्ञान रूपी जो
या अमृत रूपी जो जल है उसी से भक्त की प्यास बुझती है, और नहीं तो ये भूख से नहीं बुझ पाती।